हेलो, वेलकम क्लास। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले बेसिक सी डेफिनेशन लेते हैं इरेशनल नंबर्स की कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर वह नंबर एक नंबर इरेशनल नंबर तब कहलाता है जब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा हो और पी एंड क्यू इंटीजर्स हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यही डेफिनेशन रेशनल नंबर की भी है, बस उसमें नॉट की जगह ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी। उसमें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते थे और उसमें पी एंड क्यू इंटीजर्स होते थे एंड की नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए था। तो एक छोटा सा नोट है यहाँ पे, एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की यही डेफिनेशन है कि प्रत्येक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ये भी आगे हमारे एक्सरसाइज में काम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जैसे कि हमने इसमें पहले पढ़ा कि एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, तो इसमें हमसे यही पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो यस, दिस इज अ ट्रू। सेकेंड पार्ट है इसका, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। देखिए एम एक नेचुरल नंबर तो पॉसिबल है, लेकिन हमने जब भी देखा कि नंबर लाइन पे कोई भी क्या कहते हैं नंबर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखा रहता। जैसे कि बेसिकली आप देख लीजिए कि एक नंबर लाइन है 0 1 1 2 -1 -2। इस नंबर लाइन पे कोई भी नेचुरल नंबर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। अगर क्या कहते हैं कोई भी नंबर रूट एम की फॉर्म में लिखा होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट में आ जाते हैं, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता, बिकॉज रेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको नोट लिखवाया था कि एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कुछ रियल नंबर्स रेशनल भी हो सकते हैं और कुछ इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, हर इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होगा, फॉल्स। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं क्या, ये पूछ रहा है हमसे। अगर नहीं होते तो हमें एक एग्जांपल देना है स्क्वायर रूट का ऑफ दैट इज़ अ रेशनल नंबर। हमें एग्जांपल देना है कि अगर नहीं होते तो वो स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होना चाहिए। तो चलिए ये करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, स्क्वायर रूट of all positive integer are not irrational। एग्जाम्पल में है, लिखते हैं √4, बिकॉज इसका जो क्या कहते हैं स्क्वायर होगा वो 2 होगा और 2 इज़ अ रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं √9 का। इसका जो स्क्वायर होगा वो 3 का स्क्वायर होता है √9। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, इज़ अ रेशनल नंबर। और भी एग्जांपल चाहे तो √16 का ले सकते हैं आप, इसका 4 होगा। √25 का ले सकते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमें नंबर एन का क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें √5 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। चलिए करते हैं। √5 को हमें नंबर लाइन पे शो करने के लिए स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे फॉलो करने। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है पहले,
फिर इस पर 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेनी है। इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। तो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने डार्क कर दिया है इसको। अब हमें 0 पे अपनी कंपास के निप रख के 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। इस पॉइंट पे रखना है, फिर हमें एक आर्क यहाँ लगाना है। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क हमें यहाँ लगाना है। फिर इतनी डिस्टेंस ओपन करनी है हमें अपने कंपास में मेज़र करके। एक आर्क हमें यहाँ लगाना है, एक आर्क हमें यहाँ लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि इस पॉइंट से गुजरती हुई 0 पॉइंट तक आएगी हमारे। इस लाइन पे हमें 1 सेंटीमीटर का अब एक मार्किंग कर लेनी है, 1 सेंटीमीटर की। वन सेंटीमीटर की हमें इस लाइन पे एक मार्किंग कर लेनी है, जो कि यहाँ आ रहा है, इस जगह आ रहा है। अब हमें इसको और 2 सेंटीमीटर की मार्किंग जो हमने कर रखी थी, इसको जॉइंट कर देना है। पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। इसे हम O पॉइंट दे देते हैं नाम, इसे A एंड इसे B। अब हमें अपने कंपास को दोबारा फिर से सेट कर लेना है। और कंपास को सेट करते वक्त हमेशा याद रखें कि पेंसिल की निब और कंपास की निब दोनों एक सेम होनी चाहिए, ऐसे। अब हमें A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उतना कंपास में ओपन कर लेना है, और फिर 0 पॉइंट पे 0 सेंटीमीटर पे अपनी कंपास की निब रख के इस लंबा लाइन पे एक आर्क लगानी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है यही हमारा √5 है। तो कुछ इस तरह हम √5 को नंबर n पे शो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, डायग्राम कंप्लीट हो गया वाला हमारा। तो इसी के साथ ये क्लास हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।